ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतु ऊर्ध्वं न संशयः। अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। हेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम हरये नमः। भक्तों, इस प्रकार से गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। ये 12वां अध्याय भक्ति योग नाम का अध्याय है। इसमें प्रभु ने भक्ति की विशेष चर्चा की है। वैसे गीता जी में सभी अध्यायों में भक्ति की चर्चा है, लेकिन इस 12वें अध्याय में भक्ति की विशेष चर्चा है, इसलिए इसका नाम भक्ति योग है। इसमें पहले तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, जो निराकारोपासक हैं और जो साकारोपासक हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने कहा साकारोपासक श्रेष्ठ है, सरल है और मुझे प्रिय भी है। किंतु निराकार का उपासक जो होता है वो भी वही लक्ष्य प्राप्त कर लेता है यदि अपने मार्ग पर वो दृढ़ हो तो। प्रभु ने ये भी कह दिया कि अर्जुन, उपासना तो दोनों ही परमात्मा की है, किंतु निर्गुण निराकार की उपासना बहुत कठिन होती है और सगुण साकार की उपासना अपेक्षाकृत सरल होती है। प्रभु ने कहा, जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए भक्तों, प्रभु के लिए ही अपने जीवन को, अपने संपूर्ण कर्मों को अर्पित करना बुद्धिमानी है। जो ऐसा नहीं करता है वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता है। प्रभु ने बहुत से तरीके बताए। उन्होंने कहा, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा दो। ऐसा यदि नहीं कर पाते हो तो इसका अभ्यास करो, और यदि अभ्यास भी तुमसे नहीं हो पाता है तो तुम मेरे निमित्त ही कर्म करने लग जाओ। उससे भी तुम सफलता प्राप्त कर लोगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। फिर भगवान ने कहा, यदि मेरे लिए कर्म करने में भी तुमको पूर्ण सफलता नहीं मिल रही है तो तुम केवल इतना ही कर लो कि निष्काम होकर कर्म करो, अर्थात कर्म का फल त्याग दो। कर्म के फल को त्याग करके कर्म करते रहो, इससे भी तुम मुझे प्रिय हो जाओगे, मेरे भक्त बन जाओगे। इसके बाद भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण बतलाए हैं।
कि जो मेरे भक्त होते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते और ममता से हीन होते हैं, अहंकार से हीन होते हैं, सुख दुख में बराबर और क्षमामान और इंद्रिय निग्रही होते हैं और वे अपने मन बुद्धि को मुझ में अर्पण करके रखते हैं, किसी से उद्विग्न नहीं होते, न किसी को उद्विग्न करते हैं। वो किसी प्रकार से भी दंभ नहीं करते और किसी से कुछ प्रकार कैसा भी किसी प्रकार की भी डिमांड नहीं करते, कोई इच्छा नहीं होती उनकी। और वो शत्रु मित्र में बराबर भाव रखते हैं, किसी से शत्रुता नहीं, किसी से मित्रता नहीं, मान अपमान में बराबर सम होते हैं और सुख दुख को सहन करते हैं और निंदा स्तुति को समान समझते हैं, मननशील होते हैं, ममता आसक्ति से हीन होते हैं। ऐसे भक्त मुझे प्रिय होते हैं। भगवान ने कहा, जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर मेरे द्वारा कहे गए इस धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय होते हैं। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में आपको 12वें अध्याय की बातों को सुनाया। एक एक शब्दों की व्याख्या नहीं की गई, संक्षेप में बतलाई गई ये बात। और 12वां अध्याय इस प्रकार से पूर्ण हुआ। आगे 13वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।